Admission open, sponsored by RKDF University near एयरपोर्ट भोपाल MP। रीवा जिला सत्र न्यायालय के नवीन भवन का आज लोकार्पण हुआ है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लोकार्पण किया है। इसमें मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश मौजूद थे। और ये नवीन भवन आप देख सकते हैं, इसकी भव्यता कितनी विशाल है और तमाम अधिवक्ताओं के लिए इसमें जो खास तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विंध्य में या फिर पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का जो भवन है वो शायद अभी तक नहीं बना हुआ था। इसीलिए तमाम न्यायाधीशों ने इसकी बहुत ही तारीफ़ भी की है। और जो आधुनिक दृष्टिकोण से अगर इस भवन की भव्यता को देखा जाए तो इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम तरह की अंदर की व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ रीवा न्यायालय के कुछ अधिवक्तागण हैं, उनसे जानेंगे कि जो आवश्यकताएं थी नए भवन को लेकर वो क्या इस भवन के बन जाने से कितनी पूर्ण हुई हैं। देखिए, व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं लेकिन कुछ अधूरी भी हैं। जैसे अधिवक्ताओं के बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं वो जिन लोगों की चैम्बर की व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है, पर जिनके पास चैम्बर की व्यवस्था नहीं है उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हमारी यही प्रशासन से मांग है कि जो हमारे सारे अधिवक्ता साथी हैं जिनको बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है उनकी व्यवस्था के लिए, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने बैठने की व्यवस्था बेंचों की करवा रहे हैं और सांसद निधि से भी पैसे की व्यवस्था हुई है, लेकिन अभी खुला उसमें अभी अमल नहीं हो पाया है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। शायद भविष्य में होने की संभावना है, ऐसा हम लोगों का मानना है। नहीं, ऐसी भी जानकारी है कि जो 750 अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था है ओपन हॉल में, वो व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है? वो तो बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। ओपन के वो भी व्यवस्था अच्छी है, वो भी व्यवस्था अच्छी है, ऐसी नहीं है। लेकिन जो अभी खाली स्थान पड़ा हुआ है, आपको देख रहे हैं, यहाँ चैम्बर बनने के आश्वासन दिए गए हैं कि शायद के भविष्य में चैम्बर बनेंगे। जिन अधिवक्ताओं को प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनको प्राप्त होने की संभावना ऐसे। अभी जो वर्तमान में जो दबाव है अधिवक्ताओं का न्यायालय के अंदर वो नहीं पूरा हो पाएगा, आपका ये कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, पूर्ण तो है। न्यायालय बार बेंच का बराबर का संबंध होता है, ऐसा नहीं है। जैसी सुविधाएं उनको है उसी सुविधाएं अधिवक्ताओं को भी प्राप्त हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका में जो है सुचारू रूप से न्याय पाने के लिए हम लोग वो हैं, तत्पर हैं जी। नए भवन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा देखा क्या कि विंध्य या फिर पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भवन बना हो? मेरी प्रतिक्रिया आप मेरी मुस्कुराहट से भी देख रहे होंगे और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि हमें हाईटेक एक अच्छा भवन न्यायालय के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त और भविष्य के 50 वर्षों के दृष्टिगत, 50 से 60 वर्षों के 70 वर्षों कह सकते हैं दृष्टिगत बनाया गया है। इसमें जो न्यायाधीश गणों के कार्य करने की गति है वह तेज़ होगी, क्योंकि हाईटेक पूरा मामला पूरा सेटअप बनाया गया है। उनके पढ़ने लिखने के लिए भी एक पूरी डिजिटल व्यवस्था है। साथ ही एडवोकेट्स के लिए भी व्यवस्थाएं दी गई हैं। अब एडवोकेट्स के लिए लाइब्रेरी भी इधर आप देख रहे हैं। तीसरा खंड प्रशासनिक खंड है जिसमें लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में जहाँ ये एक्चुअल किताबें हैं वहीं ई बुक्स भी उपलब्ध रहेंगी। और इस कारण से अब बार बार किताबों को पलट करके नज़ीरों को निकालने का वो समय चला जाएगा। तुरंत कंप्यूटर हमने भी खोला और न्यायाधीश महोदय ने खोला, कंप्यूटर निकाला कि फला नज़ीर यहाँ है, वो एट द बहस के दौरान ही हम ऑनलाइन हो सकेंगे। और अन्य व्यवस्थाएं भी सब सुचारू रूप से बनाने का यहाँ अभी प्रयास हुआ है। अब ये ज़रूर है कि आज लोकार्पण हुआ है तो अभी हम लोगों ने इसको देखा है। हाल में ऐसे बड़े बड़े हाल हैं, वहाँ सब जहाँ टेबल कुर्सी सब लग जाएंगी तो अधिवक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था और उनके कार्य करने का जो माहौल है एक अच्छा मिल रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में इस तरह के भवन की बात है तो हमने अभी कुछ वर्ष पहले जब जबलपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा था तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था कि ये तो बढ़िया हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जबलपुर का। लेकिन आज अपना भवन देख करके मैं क्या सभी लोग कह सकते हैं कि रीवा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है द बेस्ट है। आपके पूर्व अधिवक्ता जब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कमियां भी बताई,
तो आपको क्या लगता है कि पुराने भवन से और नए भवन में आने में कुछ तो ऐसा होगा कि और ऐसा है। बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिल्डिंग न्यायिक व्यवस्था का प्रतीक नहीं हो सकती, अंदर की व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हैं और न्याय कितना जल्दी मिल पा रहा है, ये महत्वपूर्ण ऐसा होना है, चाहिए। आप अभी शोरूम देख रहे हैं जी। आप अभी अंदर जा कर के गाड़ी में चाबी नहीं लगाई है। अच्छा। गाड़ी में चाबी जब हम लगाएंगे तो ध्यान में आएगा कि ये कमियां हैं। तो गाड़ी जब शोरूम से बाहर निकलती है तो सभी कमियां पूर्ण नहीं होती हैं, कुछ रह जाती हैं, कहीं कुछ सर्विसिंग की स्टार्टर जरूरत सर्विसिंग, इसी कारण से जल्दी जल्दी सर्विसिंग का समय दिया जाता है। बिल्कुल। इसी प्रकार से है न्यायालय का ये शोरूम, हम सामने का हिस्सा अंदर का हिस्सा देख लिया और इसमें व्यवस्थाएं बना दी गई, बनाई गई, जैसे हाल में बनाई गई 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था, अब 115 लोगों को ये व्यवस्था करनी होगी तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। पानी की व्यवस्था अभी एक जगह की गई होगी, बाथरूम की व्यवस्था हर उसमें की गई है, लेकिन जिस तरह का आवागमन होगा कुछ हिस्सा खाली रह जाए, कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा होगा, तो जहाँ बहुत ज़्यादा आवागमन होगा वहाँ पे नई व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें एक नेचुरल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उसको कमी कहा जाए। नेचुरल व्यवस्थाओं में कुछ चूक कुछ अन्य व्यवस्थाएं आगे करनी पड़ेगी, ये निश्चित तौर पे है। लेकिन बहुत अच्छा जो आप देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये निर्माण हुआ है और सब प्रकार से व्यवस्थाएँ हैं। और मुझे लगता है कि रीवा का यह जिला में सत्र न्यायालय द बेस्ट है मध्य प्रदेश में पूरे उसमें, और भारत को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मध्य प्रदेश में द बेस्ट है। बिल्कुल। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि नए भवन में नए अधिवक्ताओं के लिए कुछ समुचित व्यवस्था की जाए। 750 चैम्बर जो बैठक व्यवस्था है उसमें तो पर्याप्त नहीं है, कम से कम 2500 अधिवक्ता हैं अपने न्यायालय में रेगुलर प्रैक्टिस में। तो और बैठने की व्यवस्था और बढ़ाई जाए आपका? बिल्कुल ऐसे आश्वासन उप मुख्यमंत्री ने दिया है कि यहाँ बिल्डिंग बनेगी और पानी होने की व्यवस्था। अभी तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम लोगों का 2-4-6 महीने में तो समझ में आएगा कि क्या कैसे। ठीक है। तो मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि नए भवन के बन जाने से आपको क्या लगता है कि न्यायिक व्यवस्था कितनी मजबूत होगी, और क्या आधुनिक तौर पर जो इसमें सुविधाएं दी गई हैं वो अधिवक्ताओं को, न्यायाधीशों को मिल पाएगी? मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। मतलब हम लोग जो नए अधिवक्ता हैं तो उनको हमको भी चैम्बर चाहिए, क्योंकि जो पुराने अधिवक्ता हैं उनको इसके अकॉर्डिंग में मिल गया है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया गया है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को भी बैठने की व्यवस्था दी जाए, और जो हमारे अधिवक्ता हैं नए, उनसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो उनको सही तरीके से हम काम करके दें, उनको गुमराह ना करें, ईमानदारी से काम करें। और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा कि हमारे विंध्य प्रदेश में हमको इतना अच्छा न्यायालय मिला है। तो हम अधिवक्ता सब मिल के अच्छा काम करें और इसका नाम रोशन करें। नहीं, आपने जैसा कहा कि अभी और लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो ओपन हॉल में 750 अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था है, तो पूर्व में जो बैठते थे उन्हीं के लिए वो भी व्यवस्थाएं हैं कि और उन्हीं के लिए है, हम नए लोगों के लिए नहीं है जी। तो हमको चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए बैठने की, कहाँ बैठेंगे हम लोग जी। और क्या लगता है कि और क्या नए भवन में सुविधाएं हैं जो अपूर्ण? अब अभी तो आज ओपनिंग हुई है, तो अब सब कुछ तो भी ठीक ही दिख रहा है, अभी तो कुछ कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मैं एडवोकेट गीता मिश्रा रीवा से बिलोंग करती हूँ। जिला सत्र न्यायालय के बाहर और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे। अभी हमने कुछ अधिवक्ताओं से बात भी की है कि इस नए भवन से क्या उनकी उम्मीदें थी और क्या पूरी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी या नहीं। हमारे साथ इस समय अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष हैं तरुणेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस नए जिला सत्र न्यायालय भवन बन जाने के बाद 2 उम्मीदें रहती हैं। पहली, न्याय की उम्मीद होती है लोगों को, और जैसा कि ये बिल्डिंग की तमाम तरह की व्यवस्थाएं, कि अंदर की व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ और सुचारू रूप से हैं, तो क्या लगता है कितनी पूरी हो पाएंगी ये व्यवस्थाएं? निश्चित रूप से नए न्यायालय भवन में न्याय की पूर्ण व्यवस्था की गई है। अभी त्वरित न्याय वाली जो सिद्धांत था उसके लिए जज जो है कम थे। अभी इसमें 40 जजों की बैठने की व्यवस्था बनाई गई है,
अधिवक्ताओं के लिए 296 चैम्बर निर्मित किए गए हैं जो इस ब्लॉक में हैं, और करीब 600 इस ब्लॉक में सीटिंग व्यवस्था की गई है अधिवक्ताओं के लिए। अब पूरी डिजिटल व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से यहाँ काम करने में हम अधिवक्ताओं को अच्छा लगेगा। तो क्या लगता है कि जैसे बहुत सारे अधिवक्ता कह रहे हैं कि और जो दबाव है वहाँ जैसा दबाव था, और यहाँ पर जैसे ओपन हॉल में व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ानी चाहिए, चैम्बरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अभी तो पहले जितनी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसमें हम व्यवस्थित हो जाएं। अगर उससे वो कम पड़ती हैं तो निश्चित रूप से सामने बहुत सारी जगह पड़ी हुई हैं। हम लोगों ने इन ज़मीनों के लिए मांग की है, इसमें निर्मित करेंगे और अधिवक्ताओं को पूर्ण रूपेण बैठाने की व्यवस्था बनाएंगे। अच्छा, लोकार्पण से पहले एक सवाल ये बार बार आया कि क्या आप लोगों से कोई मीटिंग हुई या फिर जो तमाम अंदर की व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि नहीं हुई? निश्चित रूप से पहले हम लोगों की एक बार नहीं कई बार जजेस और हम लोगों के बीच बैठक हुई है, और उसी का निष्कर्ष है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अब ये सब हो जाए उसके बाद कितनी घटती है उसके लिए हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। मतलब इस नए भवन से अब पूर्ण रूपेण संतुष्ट है? संतुष्टपूर्ण, हाँ, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है ये। जी। सिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये नया भवन तमाम तरह की आस थी, उम्मीद थी, और जो एक छोटा सा भवन था उसमें न्याय मिलता था, अब एक नए भवन में नई उम्मीद के साथ लोग आएंगे। ये परिसर 20 एकड़ से ज़्यादा की क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 40 न्यायालय कक्ष बने हुए हैं। अधिवक्ताओं के लिए पृथक से 26 हॉल बने हुए हैं और बैठने के लिए, और आपके 296 चेम्बर केबिन बने हुए हैं, और पर्याप्त जगह है अभी चेम्बर बनने के लिए और केबिन बनने के लिए। अभी पर्याप्त जगह और मैदान पड़ा हुआ है, तो जब कमी होगी तो पर्याप्त बन जाएगा, अभी आगे बन जाएगा। लेकिन अभी जितना बना हुआ है उतना बहुत खूबसूरत न्यायालय भवन बना हुआ है, और लोगों में, अधिवक्ताओं में, रीवा के लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी का माहौल है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण विषय होता है कि एक नई बिल्डिंग न्याय व्यवस्था की प्रतीक ना होकर अंदर जो व्यवस्थाएं हैं या फिर जो न्याय की प्रक्रिया है उस व्यवस्था पर ज़्यादा भरोसा होता है लोगों को। हमारा पुराना भवन जो था न्यायालय भवन, वो ऐतिहासिक भवन रहा है। उसमें कई ऐसे वकील रहे हैं जो कि अपना मान सम्मान और रीवा का गौरव बढ़ाए हैं, जैसे जीपी सिंह साहब हो गए, आपके रामपाल सिंह साहब हो गए, आपके घनश्याम सिंह जी हो गए, और बहुत सारे ऐसे वकील, हरगोविंद सिंह जी हो गए, बहुत सारे वकील, रामन पंडित जी हो गए, बहुत सारे वकील जो है नाम बढ़ाए हैं। तो नए वकील जो है इस नए सत्र न्यायालय में बैठेंगे तो उनके मन में भी यही उत्साह रहेगा कि हम भी उसी तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपना मान सम्मान और गौरव जो है रीवा का बढ़ाएं। अच्छा, जब आप जज को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आप जब सुन रहे थे तो उन्होंने कई बार कहा कि रीवा ऐतिहासिक भूमि रही है और रीवा से कई लोग उच्च पदों पर गए हैं। उनको ये भी आशा है कि और भी नए जज रीवा से बनाए जाए और न्यायाधीश जैसे पद पर पहुँचें। निश्चित ही रीवा ज़िले से या रीवा संभाग से आज हम जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में देखते हैं तो हमारे इसी क्षेत्र से ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता जस्टिस पद पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में हैं और जिला सत्र न्यायालय में भी हैं। हमारे यहाँ वास्तव में जो वकालत का अनुभव है और यहाँ जो सीखने को मिलता है अधिवक्ताओं को, वो निश्चित ही काबिल तारीफ़ है, और उसी का परिणाम है कि लोग यहाँ से शिक्षा ले लेके यदि एक बार यहाँ पोस्टिंग हो गई किसी जज की, तो जब आगे वो जाते हैं तो कहते हैं कि रीवा से ही ये अनुभव मिला है, और रीवा के अनुभव उनको हर जगह काम आता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो अपना रीवा का तो नाम इस क्षेत्र में अग्रणी है। आपने अभी इससे पहले कभी विंध्य रीजन या पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा न्यायालय भवन देखा? नहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आप लोगों के माध्यम से रीवा वासियों को, और मैं तो रीवा संभाग के लोगों को, आप लोगों को बधाई देता हूँ कि ऐसी ऐतिहासिक इमारत रीवा को मिली है। बहुप्रतीक्षित इंतज़ार था, वो आज पूरा हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लोकार्पण के समय तमाम अधिवक्ताओं में उत्साह है और प्रसन्नता है, और नए भवन को लेकर जो उम्मीदें थीं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। तो लगातार विंध्य सत्ता देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।